बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। आज हम आपको नाज़रीन बताएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी बिरयानी बनाने का तरीका। शायद ही आपने ये वाली बिरयानी आपने पहले कभी टेस्ट की होगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल बनती है, तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ अशिया बताऊँगा, तो जब हम तैयार करेंगे तो उसके साथ आपको मैं क्वान्टिटी बताऊँगा। तो आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा जैसे आपने तैयार जितनी करनी हो, और वीडियो को फॉलो कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपसे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ। इसमें नाज़रीन चावल इस्तेमाल होंगे, दही, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी, चिकन, जीरा, तेज़पात, लौंग, दालचीनी, बादियान के फूल, काली मिर्च, केवड़ा एसेंस, रेड फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च। तो ये सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। तो ये कैसे इस्तेमाल करनी है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इस प्रोसेस में नाज़रीन हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें तमाम अशिया डाल देते हैं। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी और 3 इंच का अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के डाल दिए और इसको मैंने पीस लिया। तो ये आप डाल दीजिएगा। और इसमें 4 से 5 चम्मच हम दही के डाल देंगे, और फुल भरा हुआ जीरे का जो चम्मच था वो भी डाल देंगे। इसको मैंने दरदरा कूट लिया। और इसमें तेज़पात, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा और सब्ज़ इलायची जो 2 अदद डाल देंगे। लौंग आप 3-4 डाल लीजिएगा, काली मिर्च 8 से 10 अदद डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और इसमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे 7 से 8 ड्रॉप, और आप इसको मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना। अगर ज़्यादा जल्दी हो तो फिर आधा घंटे के बाद भी आप इसको पका सकते हैं। और जितना आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त और टेस्टफुल तैयार होगा। तो लीजिए नाज़रीन, इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसको मैरिनेट के लिए रख देते हैं 2 घंटे के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन, चूल्हे पे मैंने बर्तन रख लिया और पानी डाल दिया चावल बॉईल करने के लिए। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन, इसमें नमक जाएगा। नमक आपने ज़्यादा डालना है, इतना ज़्यादा भी नहीं डालना कि कड़वा हो जाए, यानी कि हम चाहते हैं कि चावल हमारे नमकीन हो, फीके ना रहे। और 2 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल देंगे। और इसमें नाज़रीन 1 सब्ज़ इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल और 1-2 लौंग डाल देंगे। और 1 चुटकी भर इसमें ज़ीरा डाल देंगे और 1 तेज़पात डाल देंगे। और 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें घी डाल देंगे। तो नाज़रीन आप इंतज़ार करते हैं इसको बॉयल आ जाए, उसके बाद इसमें फिर चावल डाल देंगे। लीजिए नाज़रीन, अब पानी को बॉयल आ गया, इसमें डालते हैं चावल। चावल हमने भिगो के रख दिए थे आधा घंटे के लिए। चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब नाज़रीन इनको बॉयल कर लेते हैं। ये हम तकरीबन 90% करेंगे, ये कनी वनी कुछ भी नहीं छोड़नी। तो जैसे होते हैं मैं आपको फिर बताता हूँ। लीजिए नाज़रीन, चावल हमारे रेडी हो गया। ये मैंने तकरीबन 90% कर लिए। तो अब करते हैं चूल्हा ऑफ और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन, चूल्हे पे मैंने बर्तन रख लिया। इस प्रोसेस में हम प्याज जो है वो ब्राउन कर लेंगे। 150 ग्राम के करीब इसमें घी डाल देंगे। तो अब इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज आपने तकरीबन 3 अदद डाल लेने हैं, दरमियाने साइज़ के। अब इनको ब्राउन करते हैं। आपने फुल डार्क नहीं करने और लाइट तो बिल्कुल नहीं रखने। तो आपको मैं बताता हूँ आपने कैसे रखने हैं। तो लीजिए नाज़रीन, आपने इस तरह के इनको ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं हो। तो अभी चूल्हा ऑफ़ करते हैं और इसमें से थोड़े से निकाल लेते हैं। दम लगाते वक्त इस्तेमाल करेंगे थोड़े से। तो नाज़रीन इस प्रोसेस में अब हम चिकन वगैरह जो तैयार करते हैं, और इसमें अब डाल देंगे 3 अदद टमाटर। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये बताना आपको मैं भूल गया था, आप लाजमी नोट कीजिएगा। अब 1 मिनट इसको भून के उसके बाद चिकन डालते हैं जो हमने मैरिनेट किया है। लीजिए नाज़रीन, इसको मैंने 1-1.5 मिनट भुना है। अब इसमें चिकन डालते हैं मैरिनेट किया हुआ, और अब इसको पकाते हैं। भुनाई भी करेंगे इसकी अच्छे तरीके से। तो ये आप लाजमी तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि कोई रेसिपी आपको बताई है। तो इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को लाजमी सिलेक्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें।
अब नाज़रीन इसमें आधा गिलास के करीब पानी डाल देंगे और अब इसको ढाँप के रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। और आंच जो है आपने मीडियम से थोड़ी सी हल्की रखनी है। तो लीजिए नाज़रीन तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए। अब चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह नाज़रीन बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आई है। और अभी इसकी भुनाई भी करते हैं और पानी भी इसका खुश्क करते हैं। अब आंच जो है वो तेज़ कर लेंगे, मीडियम से थोड़ी सी बढ़ा लेंगे और अभी इसकी भुनाई करते हैं अच्छे से। तो ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है और भुनाई इसकी करनी है अच्छे से। और घी भी इसने छोड़ दिया है, मसाला भी इसका दानेदार होना शुरू हो गया है। तो लीजिए नाज़रीन इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं और अब इसमें से थोड़ा सा घी निकाल लेते हैं। तो ये देखें नाज़रीन घी मैंने निकाल लिया। तो नाज़रीन इसके ऊपर मैंने तला हुआ प्याज थोड़ा सा डाल दिया और धनिया डाल दिया है। पुदीना भी आप डाल लीजिएगा, मेरे पास अवेल नहीं है। तो अब इसके ऊपर चावल डालते हैं। तो आधा किलो चिकन था और आधा किलो ही चावल मैंने बॉईल किए। आप भी इसी हिसाब से कर लीजिएगा। चावल डालते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए नाज़रीन चावल मैंने डाल दिए। अब इसके ऊपर प्याज डालते हैं फ्राई किया हुआ और धनिया भी डाल देंगे और बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे लंबाई में। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और जो घी हमने निकाला था वो भी डाल देंगे। और अब इसके ऊपर कलर डालते हैं सब्ज़ वाला, वो थोड़ा सा मैंने पानी में हल कर लिया था। और रेड फूड कलर भी डाल देंगे। तो नाज़रीन ये बहुत ही ज़बरदस्त और कलरफुल बनेगी। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, याद करेंगे कि वाकई कोई रेसिपी आपको बताई है। और अब इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें रख देंगे, वो तकरीबन मैंने आधी आधी कर दी हैं। तो लुक भी अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और अभी इसको ढाँप के रख देते हैं, दम लगाते हैं। दम वाली आंच पे मैंने इसको दम लगा दिया है 5 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद। तो लीजिए नाज़रीन अब इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अभी चेक करते हैं। माशाल्लाह नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आई है। तो अभी इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और इंशाल्लाह जायका भी वैसे ही होगा मज़ेदार सा। तो नाज़रीन अभी मैं आपको डिश आउट करके बताता हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है और जायका कैसा है। तो लीजिए नाज़रीन हमारी रंगा रंग जो बिरयानी थी वो रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी होगी। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह देखे दिल ही नहीं कर रहा कि खाएं, इतनी खूबसूरत लग रही है। और ये कलरफुल सी बिरयानी का जायका कैसा है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। तो अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ थोड़ा सा। तो इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह सुबहान अल्लाह। तो यकीन जाने नाज़रीन इतनी मज़ेदार और टेस्टफुल है। स्पाइस इसके बहुत ही परफेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया तो स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और मुझे ये भी यकीन है कि ऐसी बिरयानी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, कलरफुल थी। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अभी कर दे मेरे सामने। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी हाई जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।